after the recent Pahalgam attack that happened on April 22nd that costed lives of countless others, where 26 people were unfortunately killed in the brutal attack that has happened. And yesterday itself, India had banned all the imports, and goods import also have been banned from Pakistan itself. We are outside, the Gandhinagar market, and we'll be attempting to talk to the people itself. We'll just show you, this is the Gandhinagar area that we are, and we'll be attempting to show you, to talk to people and to know what do they think about the recent Pahalgam attack that has happened. And also we will also be asking them if Pakistanis should be allowed to stay in India or not. So yes, we'll be attempting and to talk to more such people on this regard. सर, पहले तो आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, पहलगाम में जो हुआ, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कैसे देखते हो आप, जो 26 लोग की जान गई, कैसे? पहलगांव का जो हमला हुआ है बहुत ही गलत और बहुत ही क्या कहते हैं, नंदिड़ कितनी जितनी बुराई करें उतनी कम है। ये होना नहीं चाहिए था। एक निहत्तों को मारना बहुत बड़ा पाप है, और वो भी एक हिंदू का धर्म पूछ के, उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ के सामने उनकी पैंट उतरवा के, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये अपराध मैं कहता हूँ कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और सर, आपके हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तानियों को क्या आपके हिसाब से इंडिया में रहने देना चाहिए, क्योंकि उनके वीज़ाज कैंसिल कर दिए गए हैं, इंपोर्ट जो ड्यूटीज़ है गुड्स वो कैंसिल कर दिए गए, पाकिस्तानी आर्टिस्टों का इंस्टाग्राम ट्विटर सब बैन कर दिया गया है, न्यूज़ चैनल्स बैन कर दिए गए हैं? सर, ये बहुत बेटर है। पाकिस्तानियों को अपना वापसी जाना चाहिए, उनके वीजे भी रद्द होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को पता लगे कि हिंदुस्तान की कंट्री के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो बहुत गलत है। पाकिस्तानी जितने हमारे इंडिया में हैं उन सबको वापसी बैक पाकिस्तान जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों पाकिस्तानियों को आपके हिसाब से बैन कर देना चाहिए, या नहीं आने देना चाहिए और नहीं रहने देना चाहिए? सर, पाकिस्तान के हमारे खुद जो बाप दादा थे, जब बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ था, वहाँ पे हमारी बहुत जमीन जायदाद थी, सब कुछ था। जब बंटवारा हुआ उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करा कि वहाँ से हमें धक्के मार के निकाल दिया, कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि एक लोटा तक पानी पीने के लिए नहीं दिया, और उस एक छोटा सा गिलास दिया था जिसमें उन्होंने जहर मिला दिया था, और उसी वजह से मेरे जो छोटे चाचा थे वो ट्रेन के अंदर एक्सपायर हो गए थे बगैर पानी के। तो ये इनकी जो मानसिकता है वो बहुत गलत है। इनकी मानसिकता क्या है कि हिंदू के खिलाफ है, कि हिंदू को टॉर्चर करते रहो। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है अपने बच्चों को कि आप हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करो। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, हम तो नहीं किसी से कहते कि आप मॉडर्न को मारो। धर्म सब बराबर है, धर्म बराबर हैं, पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो पहलगांव में करी। बच्चों के सामने कैसे उनको छन्नी करा गया। अगर एक बाप को उसके बच्चों के साथ छन्नी करा जाए, उस बच्चे की मानसिकता कैसी हो जाएगी? उसके दिमाग में भी यही बैठेगा फिर कल को मैं भी इनके बच्चों को मारूं, इनके माँ बाप को मारूं। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तानियों को यहाँ से जाना चाहिए, और सबसे बेटर जितने पाकिस्तानी हैं मैं कहता हूँ चले जाएं यहाँ से। और क्या सर, आपको ये भी लगता है कि पाकिस्तानी टेररिज्म को भी जन्म देती है या पालती है? पाकिस्तान हमेशा, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, वो जब से टेररिस्ट ही पाल रहे हैं। वहाँ के बच्चों को भी यही शिक्षा दी जाती है कि आप हिंदुओं के खिलाफ मारो, हिंदुओं को मारो, हिंदुस्तान पे अटैक करो। उन्हें पढ़ाई की शिक्षा नहीं दी जाए। उनका जो ब्रेन वॉश करा जाता है माइंड, वो इसीलिए करा जाता है कि आप हिंदुओं को मारो और हिंदुस्तान पे अटैक करो, टेररिस्ट बनो, आपको जिहाद मिलेगा, आपको 36 हूरें मिलेगी या कुछ भी मिलेगा। ये उनकी मानसिकता खराब करी जाती है, ये गलत चीज़ है। और सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक सैनी। अशोक जी, मेरा भी सेम सवाल यही रहेगा। पहले तो पहलगाम में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? पहलगाम में जो हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। और ये जितने भी ये मतलब आतंकवादी हैं इनका सफाया किया जाए। नए कपिल को भी तो मारा है, ये गलत है। वो सर, मैं आपके पास भी आऊँगा। मैंने इनसे भी जानने का कोशिश की, आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा। क्या पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान, इंडिया में रहने देना, भारत में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना? नहीं, पाकिस्तानियों को यहाँ पर नहीं देना चाहिए, और इनको यहाँ से बिल्कुल सफाया करना चाहिए। और ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं रहने देना चाहिए उनको, सफाया करना? ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। आए दिन ये अटैक कर रहे हैं, आए दिन मार रहे हैं, आए दिन कुछ कर रहे हैं, तो ये तो रहने लायक नहीं है यहाँ पर। और सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पहलगाम में जो हुआ, पहले तो आप बता दीजिए आपका नाम। सर, मेरा नाम मुकेश चंद्रा है। और पहलगाम में जो हुआ उसको कैसे देखते हो आप? सर, ये गलत हुआ है, वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए तो ऐसा।
अब मान लो नए नए कपिल घूमने जा रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है ना। आगे से कौन जाएगा ऐसे, कौन अपने बच्चे को भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। ये तो गलत है, ये मोमडनों को करना ही नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। और आपके हिसाब से क्या पाकिस्तानियों को भारत में, इंडिया में रहने देना चाहिए? नहीं रहने देना चाहिए, तो क्यों नहीं रहने देना चाहिए? भाई साहब, आए दिन इनके आतंकवादियों का यही है, इनके काम झगड़ा करना। हिंदू हिंदू क्यों नहीं लड़ता जल्दी? वो भी तो घूमते हैं सब जगह, वो तो ऐसा अत्याचार नहीं करते हैं, ये ज़्यादा करते हैं। इसलिए इनको रहने नहीं चाहिए, मोमडनों को जाना चाहिए यहाँ से। ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को पालती है या टेररिज्म को बढ़ावा देती है? ये बढ़ावा देते हैं, खुद सिखाते हैं, ये बच्चों को गुमराह करते हैं, आजकल के नौजवानों को गुमराह करते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा देने नहीं, वो गरीब है तो उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं, गुमराह कर देते हैं कि आप इस रास्ते चलो, हम तुम्हें पैसा देंगे। वो इसलिए अत्याचार करते हैं, वही उनके दिमाग में भर जाता है, इसलिए वो सीखते हैं वही गंदे काम। और सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम पहले बता दीजिए। मानिक नायक। तो सर, आपके हिसाब से जो पहलगाम में हुआ, 26 इनोसेंट टूरिस्ट जो घूमने गए थे, उनकी जान चली गई, उनको मारा गया था, कैसे देखते हो सर आप? सर ये तो बहुत ही बुरा हुआ। देखो, धर्म के नाम से पूछ पूछ के इन्होंने मारा है, कच्चे तक खोल खोल के देख देख के मारा है, हिंदू है मुस्लिम है ये देख देख के इन्होंने मारा है। हमने देखे थे न्यूज़ वगैरह में, बाकी हमें बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। और सर, क्या कैसे देखते हो आपके हिसाब से क्या पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान, भारत में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? भाई साहब, पाकिस्तान को तो यहाँ से एक एक को चुन चुन के निकालना चाहिए सर, एक एक को चुन चुन के निकालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी ने इन्होंने लेनी के देनी कर रखा है। यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली वाले को ये लोग समझते नहीं है, ये दिल्ली वाले से भिड़ते हैं। दूसरा नंबर ये रोहिंग्या सबको यहाँ से भगाना चाहिए। दूसरे नंबर ये पाकिस्तान को एक को भी यहाँ नहीं रहना देना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। आपको क्यों ऐसा लगता है कि इनको नहीं रहने देना चाहिए? क्योंकि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है या उनको स्पॉन्सर करती है, स्टेट बैक टेररिज्म होता है, क्यों लगता है सर? सर टेररिज्म जो है ये तो इन्होंने ऐसा है जो ये बनाता है, पालते हैं। कश्मीर में अगर आप जाओ तो किसी को भी हिंदुस्तान जिंदाबाद अगर बोलने के लिए अगर बोलो तो कोई बोल नहीं सकता। कोई कश्मीर अगर हम तो चाहते हैं कि कश्मीर हमारा इंडिया में है, लेकिन अगर आप कश्मीर में जाके आप किसी से भी बुलवाओ, कोई रिक्शे वाले, ऑटो वाले, किसी से भी आप बुलवाओ, अगर कश्मीर में अगर आपको बोल देगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हम मान लेंगे। सीधे कह रहा हूँ, नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। हम तो चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं जब से 370 जो हटा है ये, तब से हम चाहते हैं कश्मीर भी हमारा हिंदुस्तान है, और अब पहले से भी मानते थे और अब भी मानते हैं। लेकिन अब भी अगर कश्मीर में जाओगे, किसी से भी पूछोगे और किसी से भी बुलवाओगे, सर आप एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के दिखाओ, कोई नहीं बोलेगा सर, नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। बता रहे थे कुछ? मैं क्या कर रहा था, बोलिए, मेरी आदत ही है। ठीक है जी सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार जैन। अच्छा, और ये आपका बुटीक का शॉप है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, ये कितने साल पुराना शॉप है? 2 साल पुराना है। कितना? 2 साल। 2 साल। सर, पहलगाम में जो हुआ उसको कैसे देखते हो? 26 इनोसेंट टूरिस्ट की जान गई, घूमने गए थे, कपल्स थे, फैमिली थे, कैसे देखते ये हो? तो बहुत निंदनीय था इसका, बहुत निंदनीय था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े नेता वहाँ के जो पाकिस्तानी अफसर हैं वो दिखाते हैं कि गरीब मुसलमानों को कि ये जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत में जाने का अपन लोग नहीं जाए, वो बड़े नेता नहीं जाएंगे, ना नेता जाएंगे ना ऑफिसर जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। लेकिन गरीब मुसलमान को भेजते हैं जन्नत में, उनको जन्नत का हूर दिखाते हैं कि जन्नत हूर है, मैं जन्नत में हूर मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। गलत बात सिखाते, ये नहीं सिखाना चाहिए उनको। कायदे से जो भी है और चीज़ में बढ़ाएं अपने देश को, वो बढ़ाते नहीं हैं, केवल आतंकवाद को बढ़ावा ज़्यादा देते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए उन्हें। और सर, आपके हिसाब से पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान या भारत में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? और अगर नहीं रहने देना चाहिए तो क्यों नहीं रहने देना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं रहने का कारण यही है, जब तुम यहाँ आके उदमबाजी करते हो, आके जब यहाँ नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी क्यों करते हैं उदमबाजी आके यहाँ पे, और देश के लोग क्यों नहीं आते उदम करने के लिए? जब उदम यहाँ करने आते हो तो फिर यहाँ क्यों रहो? और आपके हिसाब से क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है या टेररिज्म को पनाह देती है? वो तो उनको पालना है, उनको आतंकवादियों को पालते हैं, वो आतंकवादियों को पालते हैं, आतंकवादियों को बनाते हैं। वो ना कॉलेज खोलेंगे ना स्कूल खोलेंगे, कुछ अपने देश में सुई भी नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ आतंकवाद को बनाते हैं, अपने देश में आतंकवाद को भेजते हैं। वो इधर उधर आतंकवाद भेजते हैं, तो आतंकवाद फिर सबकी नज़र में गलत है वो तो। थैंक यू जी।
बहुत बहुत शुक्रिया. So yes, viewers, we've spoken to many people here itself in Gandhinagar. They've clearly said that yes, Pakistanis should not be allowed to stay in India because they feel that there is a amount of outrage that has been happening, and they also clearly say the fact that yes, Pakistan or Pakistanis are the one who sponsor terrorism, and there is a state-backed terrorism that happens that is being sponsored by Pakistan, and they should not, the Pakistanis rather, should not be allowed to stay in India. So we've spoken to a few people, and this was our attempt to get a perspective, get their reaction, and get an understanding of the pulse of what they feel that is happening here. This is me, Brian Anthony Thomas, signing out, camera person Avinash for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.